जय श्री राधे दोस्तों, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम होली अष्टमी व्रत की कथा का वर्णन करते हैं। चौकी कैसे लगाई है मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। होली अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू की माता बहुत नाराज हो गई, बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है वह 7 दिन होकर मर जाता है। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भयाली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी जब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप को उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, तेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने होई माता की कथा करी है। होई माता आप जैसी पहली आई ऐसी किसी को ना आइयो, बाद की सबको आइयो। आप हमारे बच्चों की रक्षा करना, उनको लंबी दीर्घायु देना, मेरे पति की भी रक्षा करना, हमारे घर में खुशहाली बनाए रखना, सुख समृद्धि बनाए रखना और हम सबकी रक्षा करना। इस प्रकार से आप होई माता से प्रार्थना करें, अपनी संतान की, अपने पति की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। और अब हम गणेश जी भगवान जी की कथा कहते हैं। एक बार गणेश जी भगवान जी पृथ्वी लोक पर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने एक हाथ में चावल ले रखे थे और एक हाथ में चम्मच में दूध ले रखा था और सबसे कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वे बालक का रूप धर कर आए थे। तब किसी को उन पर दया नहीं आई। एक बुढ़िया माँ आई, उन पर दया आई। उन्होंने कहा, लाओ मैं तेरी खीर बनाती हूँ। तब गणेश जी भगवान जी बोले, लो। बुढ़िया माई ने अपने घर से एक भगोना उठाया और उस पर खीर बनाने चली। तो गणेश जी भगवान जी कहने लगे कि बुढ़िया माँ बड़ा भगोना ले। तो वो बुढ़िया माँ ने उन्हें बालक समझकर अपने घर का बड़ा भगोना ले लिया। जिस प्रकार उन्होंने बड़ा भगोना लिया तो बड़ा भगोना लेकर उसमें खीर पूरा भगोना भर चुका था। बुढ़िया माँ यह चमत्कार देखकर और गणेश जी भगवान जी को धन्यवाद कहने लगी। फिर बुढ़िया माँ की खीर बन गई। तब बुढ़िया माँ की खीर बनने पर उनकी बहू थी, खीर देखा बुढ़िया माँ ने तो बहुत सारी खीर बनाई है। वो आकर एक कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कहने लगी, आओ गणेश जी भगवान जी भोग लगाओ। तब इस प्रकार उसके कहने पर गणेश जी भगवान जी ने उसने एक कटोरी खीर खा ली और एक कटोरी अपने लिए छुपा कर रख ली। तब बुढ़िया माँ आई और बुढ़िया माँ कहने लगी, गणेश जी भगवान जी को बुला लेती हूँ खीर खाने के लिए। तो गणेश जी भगवान जी को उन्होंने बुलाया खीर खाने के लिए। गणेश जी भगवान जी आए तो कहने लगे, मैंने तो खीर खा ली। कहने लगी, तुमने कब खा ली? कहने लगी, जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तब मैंने खा ली। कहने लगी, अच्छा। तब बुढ़िया माँ ने वो खीर सबको बांटी। फिर भी वो खीर बहुत बच गई। तब उन्होंने कहा गणेश जी भगवान जी ने कि यह खीर, बाकी खीर का क्या करूँ? बुढ़िया माँ ने कहा। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि यह पूरे गांव में बांट दो। तो उन्होंने पूरे गांव में बांट दी।
पर एक राजा को पता चला, राजा को कि ये कैसा चमत्कार हुआ, तो उसने वो खीर का भगोना अपने घर मंगा लिया। जब उन्होंने वो खीर का भगोना अपने घर मंगा लिया तो राजा के घर जाते ही वो खीर के भगोने में कीड़े मकोड़े आ गए। लेकिन फिर राजा ने वो खीर का भगोना वापस बुढ़िया माँ के घर भेज दिया, तो वो जैसी थी वैसी की वैसी हो गई, खीर बन गई। तब बुढ़िया माँ ने वो सारे गाँव में बाँट कर, वो बच गई थी जब, तो गणेश जी भगवान जी से पूछा अब इसका क्या करूँ। गणेश जी भगवान जी बोले अपने घर के कोने में दाब दो। तब उसने वो घर के कोने में दाब दी। तब वे रात को सो जाते हैं। अब गणेश जी भगवान जी के चमत्कार से बुढ़िया माँ की झोपड़ी महलों में बदल गई, और जो उन्होंने वो खीर दबा कर रखी थी वो खूब चांदी सोने के खजानों में बदल गया। इस प्रकार बुढ़िया माँ जब सवेरे जागती है, वो खीर देखती है कि घर मेरा बदल चुका है, महल बन चुका है, और मेरे तो जो खीर मैंने दाबी थी वो सोने चांदी बन चुके हैं। तब बुढ़िया माँ गणेश जी भगवान जी का चमत्कार समझ के उन्हें धन्यवाद कहती हैं और उनको प्रणाम करती हैं। हे गणेश जी भगवान जी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माँ पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही हम पर करना और सब पर भी करने की कृपा करना। इस प्रकार दोस्तों हम ये दोनों कहानियाँ कर लेते हैं, और जो हमने ये गेहूं के दाने लिए थे इन्हें हम अपने पल्ले में बांध लेंगे, और तारों के आने पर हम इसे अर्घ्य देकर, लोटे से अर्घ्य देकर हम अपने व्रत को खोल लेते हैं, और बच्चों अपने संतान से जल लेकर हम उस व्रत को खोलेंगे, और होई माता से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पति की और हमारे बच्चों की रक्षा करें, उन्हें सद्बुद्धि दें और उनको उन्नति दें, उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार हम होई माता से प्रार्थना करेंगे। और हम आखत डालते हैं कथा सुनने के बाद, बायना निकालते समय इस प्रकार हम गेहूं के दाने ले लेते हैं और हम होई माता को आखत डालते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करो, हमारे घर परिवार की रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। इस प्रकार से हम 7 बार होई माता को आखत डालेंगे, इस प्रकार से 7 प्रकार। अब हम होई माता की आरती घुमाएंगे इस तरह से, और बायने में हाथ फेरेंगे। इस तरह से हम दोनों हाथों से जल का लोटा लेंगे और इस तरह से हम जो हम निकालेंगे उस पर बायना फेरेंगे। तो दोस्तों ये पूरी विधि मैंने आपको बताई है, बहुत आसान बताई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब हम इस प्रकार से होई माता के चरण स्पर्श करेंगे और होई माता को पूड़ों का आखत भी डालेंगे और भोग लगाएंगे। ये चौकी हम अगले दिन बढ़ाते हैं, इसे हम होली अष्टमी के दिन ऐसी लगी रहने देते हैं। जो अनाज होता है इसे हम मंदिर में भी दे सकते हैं और पक्षियों को भी डाल सकते हैं, और बाकी आप ये बायने में रख दीजिएगा, और बाकी आप होली माता की तस्वीर को अपने वहीं रहने दीजिएगा। चौकी तो होली माता की तस्वीर आप यहीं रहने दीजिएगा और लोटा भी यहीं रहने दीजिएगा, बाकी सामान आप ये बायने में रख दीजिएगा और ये पक्षियों को डाल दीजिएगा और पुष्पों को सिलाने रख दीजिएगा।